अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। लर्न उर्दू विद इरम में मैं हूँ इरम और आज हम पढ़ेंगे शेरी इस्लाहात के बारे में। इससे पहले भी हम 2 शेरी इस्लाहात को डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि शेरी इस्लाहात में 4 चीज़ें शामिल हैं। एक काफ़िया, रदीफ़, मतला और मक्ता। काफ़िया और रदीफ़ को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे मतला और मक्ता के बारे में। मतला किसको कहा जाता है? मतला अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ तला से निकला है, यानी तोए लाम आइन से निकला है, जिसके मानी होते हैं तलू होने की जगह या निकलने की जगह या मुकाम। यानी कि कोई भी गज़ल या कसीदे का जो पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और रदीफ़ हों, उसको हम क्या कहते हैं कि ये मतला है। हम काफ़िया किसको कहा जाता है? हम आवाज़ अल्फाज को। और रदीफ़ यानी एक ही गज़ल में जो लफ्ज़ बार बार रिपीट किया जाए उसको हम रदीफ़ कहते हैं। यानी कि मतला क्या होता है? मतला किसी भी गज़ल या कसीदे का जो पहला शेर होगा जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया या रदीफ़ होंगे उसको हम कहते हैं कि ये क्या है? मतला है। ठीक है। मतला की अगर आप देखें शेर, जहाँ तेरा नक्शे कदम, जहाँ तेरा नक्शे जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख़याबान ख़याबां इरम देखते हैं। दूसरा शेर इसी तरह आप देखें, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। अभी आप देखिए, हमने पढ़ा कि गज़ल का पहला या कसीदे का जो शेर होगा वो क्या कहलाएगा? मतला कहलाएगा। और उसके लिए हमने शर्त ये देखी कि उसका जो पहला शेर है उसमें क्या होंगे? अल्फाज हम आवाज़ होंगे और रदीफ़ यानी काफ़िया और रदीफ़ दोनों पाए जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा मतला कहलाएगा। इसी तरह आप देखें, कदम इरम, ये क्या हो गए? हम आवाज़ या काफ़िया अल्फाज, और देखते यहाँ पर क्या हो गया? रदीफ़। एक और देखें, हुआ और दवा, ये क्या हो गए? काफ़िया अल्फाज। और करे कोई, दो रदीफ़ जो है वो इस्तेमाल हुए हैं इसमें, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या हो गया? किसी भी गज़ल का पहला शेर हो गया। ठीक है। किसी भी गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके आवाज़ जो है जिसके दोनों मिसरे, मिसरा कहते हैं किसी भी शेर, यानी कि दो मिसरे ये और ये, गज़ल का या कसीदे का जो पहला जो कह लें कि पट, बेसिकली मिसरा जो है वो पट से निकला है, यानी एक दरवाजे के 2 पट होते हैं। इसी तरह कोई भी गज़ल या कसीदे का जो एक शेर होता है उसके 2 पट होते हैं, 2 मिसरे होते हैं, तो वो एक शेर बनता है। ठीक है। तो इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और रदीफ़ होंगे तो ये क्या कहलाएगा? मतला कहलाएगा। गज़ल का इसी तरह अगर गज़ल का दूसरा शेर है उसमें भी अल्फाज जो है हम काफ़िया और रदीफ़ होंगे तो इसको हम मतला सानी कहेंगे। सानी का मतलब होता है दूसरा। ये इसको मतला सानी कहेंगे और मतला सानी को हुस्न मतला भी कहते हैं। मतला सानी का अगर आप शेर देखें, ठानी थी दिल में ठानी थी दिल में अब ना मिलेंगे किसी से हम, पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम। पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम। ये पहला मिसरा उसका। ठीक है। और अभी दूसरा मिसरा भी उसी गज़ल या कसीदे का अगर होगा तो वो मतला सानी कहलाएगा। जैसे कि इसी में देखें, सुनते जो देखते हैं किसी से हम,
हंसते जो देखते हैं किसी को किसी से हम, मुँह देख देख रोते हैं मुँह देख देख रोते हैं किस बेकसी पे। इसमें देखें, ठानी थी दिल में अब ना मिलेंगे किसी से हम, पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम। किसी और जी से हम, ये देखें, ये हो गया हम आवाज़, और ये क्या हो गया आपका रदीफ़। इसी तरह मतलब जो सानी है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो दूसरा अगर शेर देखें तो इसी तरह से हम क्या हो गया रदीफ़ हो गया, और कोकसी और बेकसी ये दोनों जो है वो क्या हो गए काफिया हो गए। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, ये मतलब सानी हो जाएगा। इसी तरह अगर गज़ल का तीसरा शेर है वो भी क्या हो रहा है, वो भी हम आवाज़ है, और उसमें भी जो हम काफ़ी अल्फाज और रदीफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब सालस कहते हैं। आगे देखें कि मक्ता क्या है। मक्ता लफ्ज़ कता से निकला है, यानी काफ, तोए और आइन, जिसका मानी क्या है काटना या कता करना। मानी क्या है जिसका, काटना या कता करना, यानी तोड़ना। जिसके मानी कता करना या काटने की जगह से के हैं, यानी कि एक पूरी गज़ल जो है अगर वो चल रही है तो वहीं पर अगर उसको काट कर ख़त्म किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, उसका मक्ता कहलाएगा। यानी किसी भी गज़ल या कसीदे का जो आखिरी शेर है उसको हम मक्ता कहते हैं। और उसमें शायर हजरात जो है वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। शायर हजरात ने अपना एक कलमी नाम रखा होता है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने गालिब रखा हुआ था, इसी तरह खावर अयूब ने खावर रखा हुआ था, इसी तरह ख्वाजा हैदर अली आतिश ने आतिश रखा हुआ था, इसी तरह मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने खाली रखा हुआ था। इसी तरह बेतहाशा शायर जितने भी शायर हजरात हैं उन्होंने अपना एक तखल्लुस रखा था, अपना एक कलमी नाम था जिसको वो अपने अशार में इस्तेमाल करते थे। इसी तरह अगर आप मक्ता का शेर देखें, जिसको तूफ़ान से उलझने की हो आदत मुहसिन, ऐसी कश्ती को समुंदर भी दुआ देते हैं। इसको लिख लेते हैं, जिस तूफ़ान से जिसको तूफ़ान से उलझने की हो आदत, ऐसी कश्ती को समुंदर भी दुआ देते हैं। इसमें देखें, मोहसिन नकवी ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, यानी मोहसिन। इसी तरह बेतहाशा दूसरे अशार को भी देख लेते हैं, जिसमें शायर हज़रात किसी भी गज़ल या कसीदे के आखिर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर देता है तो इसको हम कहते हैं कि वो शेर यानी वो गज़ल जो है वो वहीं पर मुनक़ता हो गई, कट गई, ख़त्म हो गई। तो जहाँ पर शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर लिया वो शेर का या उस गज़ल का आखिरी शेर होगा और उसको हम कहेंगे मक्ता। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपके भी जहन में कोई और टॉपिक्स भी हैं तो प्लीज़ उसको भी शेयर किया करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे यानी इरम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।